हेलो फ्रेंड्स, हिंदकोश डिक्शनरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले इम्पॉर्टेंट वर्ड्स विद सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एग्जाम्पल्स के साथ। मैंने इसका पार्ट 1 पहले अपलोड किया था। आई एम श्योर आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। आज के वीडियो में हम नेक्स्ट 15 वर्ड्स सीखेंगे जो कि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, आईपीपीपीएस हो, जीआरई हो या कोई भी एग्जाम्स हो, इनमें अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है एब्डिकेट, जिसका यूज हम एज अ वर्ब करते हैं और मीनिंग होता है त्यागना। नॉर्मली ये राजा के लिए यूज किया जाता है जो अपनी राजगद्दी को त्यागता है। आप इसका यूज किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भी कर सकते हैं जो ऑफिसेज में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को त्याग देता है। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन होती है ऑफ अ मोनार्क रिनाउंस वंस थ्रोन। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं रिनाउंस, रिलिंक्विश या रिजाइन, और एंटोनिम्स हो सकते हैं एज्यूम, कीप या कंटिन्यू। एग्जाम्पल देखते हैं। किंग एडवर्ड एट एब्डिकेटेड द ब्रिटिश थ्रोन इन 1936। किंग एडवर्ड एट ने 1936 में ब्रिटिश सिंहासन को त्याग दिया, मतलब उसकी राजगद्दी त्याग दी। सो एब्डिकेट दैट मीन्स त्यागना, और इसका यूज होता है एज अ वर्ब। नेक्स्ट वर्ड है एमनेस्टी। एमनेस्टी का यूज एज अ नाउन किया जाता है और इसका मीनिंग होता है आम माफी या क्षमा। एन ऑफिशियल पार्डन फॉर पीपल हु हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंसेस। लीगल टर्म है। पॉलिटिकल ऑफेंस में अगर किसी को कन्विक्ट किया गया है, दोषी ठहराया गया है, तो उसको माफी देना, आम माफी देना, उसके लिए हम एमनेस्टी वर्ड का यूज करते हैं। सिनोनिम्स हो सकते हैं फॉरगिवनेस, रिमिशन या पार्डन, और एंटोनिम्स हो सकते हैं पेनल्टी, पनिशमेंट या रेट्रिब्यूशन। एग्जाम्पल देखते हैं। मोस्ट पॉलिटिकल प्रिजनर्स वर फ्रीड अंडर द टर्म्स ऑफ द एमनेस्टी। अधिकांश राजनीतिक कैदियों को आम माफी की शर्तों के तहत मुक्त कर दिया गया था। सो एमनेस्टी, आम माफी या क्षमा। नेक्स्ट वर्ड है आर्केन। आर्केन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका यूज एडजेक्टिव की तरह किया जाता है और मीनिंग होता है गुप्त या रहस्यमय। मिस्टीरियस एंड नोन ओनली बाय अ फ्यू पीपल। कोई भी ऐसी चीज जो कि कुछ लोगों के द्वारा ही जानी गई हो या मिस्टीरियस हो, समझ में नहीं आती हो जल्दी, तो उसके लिए आप आर्केन वर्ड का यूज कर सकते हैं। सिनोनिम्स हो सकते हैं मिस्टीरियस, क्रिप्टिव, ऑब्सक्योर या एम्बिग्वस, और एंटोनिम्स हो सकते हैं क्लियर, अनएम्बिगुअस, ऑब्वियस या अपेरेंट। देखते हैं एग्जाम्पल में आप किस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। मोहित वॉज द ओनली पर्सन हु अंडरस्टूड ऑल द आर्केन डिटेल्स ऑफ द एग्रीमेंट। मोहित ही एकमात्र व्यक्ति था जिसने समझौते के सभी रहस्यमय या गुप्त विवरणों को समझा। आपने देखा होगा जब भी आप कोई पॉलिसी लेते हैं या कुछ फॉर्म भरते हैं तो नीचे नोट में लिखा होता है, लोन वगैरह लेते हैं तो उसमें बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो नॉर्मली हमें नहीं पता होती हैं। तो आर्केन, गुप्त, रहस्यमय चीजें होती हैं जिन्हें समझना मुश्किल होता है आम जनता के लिए। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रम्शियस। स्क्रम्शियस का यूज एज एन एडजेक्टिव किया जाता है और मीनिंग होता है स्वादिष्ट। जैसे माउथ वाटरिंग, टेस्टी, डिलीशियस ये वर्ड यूज करते हैं ना, वैसे ही आप स्क्रम्शियस वर्ड का यूज कर सकते हैं। टेस्टिंग एक्सट्रीमली गुड। सिनोनिम्स हो सकते हैं डिलीशियस, एपेटाइजिंग, टेस्टी या डिलेक्टेबल। डिलेक्टेबल वर्ड भी याद रखिएगा, ये डिलीशियस का ही सिनोनिम्स है और काफी बार हम इसको भी यूज कर सकते हैं। एंटोनिम्स हो सकते हैं अनप्लेटेबल, डिसटेस्टफुल या इंसिपिड। वी हैड अ स्क्रम्शियस ब्रेकफास्ट। हमने स्वादिष्ट नाश्ता किया। अब स्क्रम्शियस का मीनिंग स्वादिष्ट तो होता ही है, पर इसका एक और मीनिंग होता है। एग्जाम में क्या होता है कि आपको एक सेंटेंस दिया जाता है और उसमें वर्ड मीनिंग पूछा जाता है और ऑप्शन में नियर बाय
उसके मीनिंग्स दिए जाते हैं। तो वहाँ पर एक और मीनिंग हो सकता है सुंदर, प्लीजिंग और अट्रैक्टिव टू द आई। किसी पर्सन के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। मीनिंग हो सकता है प्लीजिंग और अट्रैक्टिव टू द आई, और सिनोनिम्स हो सकते हैं ब्यूटीफुल, लवली, अल्योरिंग या अट्रैक्टिव। एंटोनिम्स हो सकते हैं atrocious, awful या ordinary। एग्जाम्पल देखिए, शी इज सिंपली द मोस्ट स्क्रम्शियस पर्सन इन द होल वर्ल्ड। वह पूरी दुनिया में सबसे सुंदर व्यक्ति है। तो अगर स्क्रम्शियस सेंटेंस में किसी व्यक्ति के लिए यूज किया है तो वहां पर इसका मीनिंग स्वादिष्ट नहीं होगा, सुंदर होगा। कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में काफी बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है कॉसेट। कॉसेट का यूज एज अ वर्ब किया जाता है और मीनिंग होता है बहुत लाड़ प्यार करना। टू गिव अ लॉट ऑफ अटेंशन टू मेकिंग समवन कंफर्टेबल एंड टू प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम एनीथिंग अनप्लीजेंट। नॉर्मली बच्चों को हम बहुत लाड़ प्यार करते हैं ना, उनको प्रोटेक्शन देते हैं, प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट देते हैं, उनको कंफर्टेबल फील करवाते हैं। तो उस चीज के लिए आप कॉसेट वर्ड का यूज कर सकते हैं। सिनोनिम्स हो सकते हैं सपोर्ट, लव या नर्चर। एंटोनिम्स हो सकते हैं डिटेस्ट, डिस्डेन, डिसलाइक या नेग्लेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, चिल्ड्रन समटाइम्स नीड टू बी कॉसेटेड। बच्चों को कभी कभी बहुत लाड प्यार करने की जरूरत होती है। कभी कभी ही कीजिएगा, बहुत ज्यादा नहीं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है कॉर्मलेस। कॉर्मलेस का यूज एज एन एडजेक्टिव किया जाता है और मीनिंग होता है मूर्ख, स्टूपिड एंड स्लो टू अंडरस्टैंड। सो अब हर बार स्टूपिड स्टूपिड कहने की बजाय आप कॉर्मलेस भी कह सकते हैं। सिनोनिम्स हो सकते हैं स्टूपिड, डम, फुलिश या अनइंटेलिजेंट। एंटोनिम्स हो सकते हैं एप्ट, ब्रिलियंट, ब्राइट या क्लेवर। एग्जाम्पल देखिए, ही लुक्स रियली कॉर्मलेस। वह वास्तव में मूर्ख दिखता है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ऐसे वर्ड्स ही नहीं बता रही हूँ जो एग्जाम्स में अक्सर आते हैं। अगर आप ध्यान दें तो आप एडवांस्ड वोकेबलरी भी सीख रहे हैं। जैसे आप डिलीशियस की जगह पर स्क्रम्शियस वर्ड यूज कर सकते हैं। बहुत लाड़ प्यार करना, इसे क्या कहते हैं? कॉसेट। और स्टूपिड, मूर्ख, इसके लिए आप कौन सा वर्ड का यूज कर सकते हैं? कॉर्मलेस। सो एक एडवांस्ड वोकेबलरी भी सीख रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑडेसिटी। इसका यूज एज अ नाउन किया जाता है। मीनिंग होता है तो साहस, करेज और कॉन्फिडेंस ऑफ अ काइंड दैट अदर पीपल फाइंड शॉकिंग और रूड। यहाँ पर कॉन्फिडेंस है, करेज है, पर वो थोड़ा सा रूड है, नेगेटिव सेंस में इसे लिया जाता है। पॉजिटिव करेज नहीं है, वो नेगेटिव करेज है। इस चीज को आप समझिएगा। ऑडेसिटी तो साहस है। इंग्लिश में जो मीनिंग दिया है वहां पर करेज और कॉन्फिडेंस लिखा हुआ है, पर वो नेगेटिव सेंस लिया हुआ है, नेगेटिव कॉनोटेशन है उसका। सिनोनिम्स देखते हैं, इम्प्यूडेंस, प्रेजनेस, ब्रैशनेस या रूडनेस। और एंटोनिम्स हो सकते हैं पोलाइटनेस, कर्टसी, मैनर्स या रेस्पेक्ट। सेंटेंस देखिए, ही हैड द ऑडेसिटी टू ब्लेम द टीम फॉर द फेलियर। उसमें असफलता के लिए टीम को दोष देने का दुस्साहस था। उसने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, उसने बाकी लोगों पर दोष मढ़ दिया। सो ऑडेसिटी दुस्साहस। नेक्स्ट वर्ड है डेलिबरेट। इसका यूज एडजेक्टिव की तरह होता है और मीनिंग होता है जानबूझकर किया हुआ। अगर कोई काम हम जानबूझकर कर रहे हैं तो उसके लिए डेलिबरेट वर्ड यूज किया जाता है। बहुत कॉमन वर्ड है। ऑफन, ऑफ समथिंग बैड, इंटेंशनल और प्लान्ड। नॉर्मली किसी गलत काम के लिए हम डेलिबरेट वर्ड का यूज किया करते हैं जो कि जानबूझकर किया जाए। सिनोनिम्स हो सकते हैं इंटेंशनल, कॉन्शियस, इंटेंटेड या प्लान्ड। एंटोनिम्स हो सकते हैं एक्सीडेंटल, इनएडवर्टेंट, अनइंटेंटेड या अनइंटेंशनल। एग्जाम्पल देखिए, ही टोल्ड अस अ डिलिबरेट लाई। उसने हमें जानबूझकर झूठ बोला। उसका था इंटेंशन कि वो हमसे झूठ ही बोले, इंटेंशनली बोला है उसने। नेक्स्ट वर्ड है अराइन। अराइन का
का यूज हम एज अ वर्ब करते हैं। मीनिंग होता है कलंक लगाना या दोषी ठहराना। ये भी एक लीगल टर्म है। मीनिंग होता है टू फॉर्मली एक्यूज समवन ऑफ अ पर्टिकुलर क्राइम इन अ कोर्ट ऑफ लॉ एंड टू आस्क द एक्यूज्ड टू स्टेट गिल्टी और इनोसेंस। ओके, तो ये भी एक लीगल टर्म है। सिनोनिम्स हो सकते हैं डिनाउंस, एक्यूज, चार्ज या ब्लेम। एंटोनिम्स हो सकते हैं एक्विट, क्लियर या डिस्चार्ज। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज अराइंड ऑन अ रॉबरी चार्ज। उसे डकैती का दोषी ठहराया गया था। सो अराइंड, दोषी ठहराना या कलंक लगाना। नेक्स्ट वर्ड है प्रिटल। प्रिटल का यूज एज एन एडजेक्टिव होता है। ये भी एक कॉमन वर्ड है, डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं। नाजुक, डेलिकेट एंड इजीली ब्रोकन। सिनोनिम्स हो सकते हैं फ्रेजाइल, फ्रेल, डेलिकेट या ब्रेकेबल। एंटोनिम्स हो सकते हैं फ्लेक्सिबल, रेसिलेंट, टफ या एंड्योरिंग। एग्जाम्पल देखिए, द ब्रांचेस वर ड्राई एंड ब्रिटल। शाखाएं सूखी और नाजुक थी। अगर आप किसी का विश्वास भी तोड़ते हैं तो आपका उसके ऊपर दूसरी बार विश्वास नाजुक होता है, ब्रिटल होता है। इस सेंस में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वॉल्यूबिलिटी। ऐसे व्यक्ति के लिए यूज को कहा जाता है जो बहुत धारा प्रवाहिता से बोलता है, बीच में रुकता नहीं है, लैंग्वेज पर उसकी बहुत अच्छी कमांड होती है, तो उसे कहा जाता है वॉल्यूबिलिटी, धारा प्रवाहिता। नाउन की तरह यूज किया जाता है। मीनिंग हो सकता है द क्वालिटी ऑफ टॉकिंग फ्लुएंटली, रेडिली और इंसेंसिटिवली। सिनोनिम्स देखते हैं ऑरेटरी, एक्सप्रेसिवनेस या फ्लुएंसी। और एंटोनिम्स हो सकता है टेकिटर्निटी या ब्रेविटी। टेकिटर्निटी एंड ब्रेविटी दोनों ही आपके लिए नया वर्ड है। आगे के वीडियो में हम इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ही स्पोक विथ सच वॉल्यूबिलिटी दैट यू वर इंक्लाइंड टू बिलीव हिम। उसने इतनी धारा प्रवाहिता से बात की कि आप उन पर विश्वास करने को तैयार हो गए। देखते हैं ना, जब फ्रॉड होता है, ऑनलाइन फ्रॉड होता है ना, तो उसमें जो पर्सन आपको फोन करता है तो वो इतने अच्छे से धारा प्रवाहिता से, वॉल्यूबिलिटी से बात करता है कि आप उस पर विश्वास कर ही लेते हैं, तो उसे कहा जाता है वॉल्यूबिलिटी। नेक्स्ट है ट्रूसलेंट। ट्रूसलेंट का यूज एज एन एडजेक्टिव किया जाता है और मीनिंग होता है उग्र। इंग्लिश में डेफिनेशन होती है अनप्लीजेंट एंड लाइकली टू आर्ग्यू अ लॉट। ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट करे और उग्र हो, उसका व्यवहार उग्र हो। सिनोनिम्स हो सकते हैं एग्रेसिव, बेलिजरेंट या बेलिकॉस। और एंटोनिम्स हो सकते हैं पीसेबल, एमिएबल या कोऑपरेटिव। जेम्स वॉज ट्रूसलेंट एंड डिफिकल्ट टू डील विथ। जेम्स उग्र था और उससे निपटना मुश्किल था, उसके साथ रह नहीं सकते थे, बहुत उग्र था। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्नॉक्शियस। ऑब्नॉक्शियस का यूज एडजेक्टिव किया जाता है। मीनिंग होता है घृणित या बुरा, वेरी अनप्लीजेंट और रूड। सिनोनिम्स देखते हैं ऑफेंसिव, नास्टी, डिस्गस्टिंग या फाउल। एंटोनिम्स हो सकते हैं डिलाइटफुल, प्लीजेंट या चार्मिंग। एग्जाम्पल देखिए जहां पर हमने एब्नॉक्शियस का यूज किया है। ही इज द मोस्ट एब्नॉक्शियस मैन आई नो। मैं जितने भी लोगों को जानता हूं उनमें वह सबसे बुरा आदमी है। सो घृणित है, बुरा है, एब्नॉक्शियस। नेक्स्ट है इनसैशिएबल। एडजेक्टिव के तरह यूज किया जाता है और इसका मीनिंग होता है जो तृप्त ना हो, अतृप्त है। स्पेशली ऑफ अ डिजायर और नीड टू ग्रेट टू बी सेटिस्फाइड। अगर आपकी कोई डिजायर है या नीड है तो उसके लिए आप इनसैशिएबल वर्ड का यूज कर सकते हैं, जो कि कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती, कभी भी तृप्त नहीं होती। सिनोनिम्स हो सकते हैं एविड, ईगर, इंथुसियास्टिक या कीन। और एंटोनिम्स हो सकते हैं एपेथेटिक, अनएंथुसियास्टिक या डल। एग्जाम्पल देखिए, शी हैज एन इनसैटिएबल क्यूरियोसिटी अबाउट लाइफ। उसे जीवन के बारे में तृप्त न होने वाली जिज्ञासा है। सो यहाँ पर हमने
डिज़ायर के लिए यूज़ किया है। इसका यूज़ आप खाने के लिए भी कर सकते हैं कि खाने के लिए उसकी ऐसी डिज़ायर है, नीड है कि जो कभी तृप्त ही नहीं होती है। पर उस कंडीशन में इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बदल जाएँगे। नेक्स्ट वर्ड है बेलिजरेंट। बेलिजरेंट का यूज़ एडजेक्टिव किया जाता है और आक्रामक और लड़ाकू इसका हिंदी मीनिंग होता है। हॉस्टाइल एंड एग्रेसिव इन मैनर और बिहेवियर। अभी रिसेंट में जो रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, वॉर, उसमें बेलिजरेंट वर्ड का यूज़ काफ़ी बार किया गया है। न्यूज़पेपर में काफ़ी टाइम बेलिजरेंट वर्ड का यूज़ किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम की दृष्टि से। सिनोनिम्स हो सकते हैं एग्रेसिव, कॉम्पेटिव या बेलिकॉज, और एंटोनिम्स हो सकते हैं फ्रेंडली, पीसेबल या नॉन एग्रेसिव। ही इज ऑलवेज वेरी बेलिजरेंट टुवर्ड्स मी। वह मेरे प्रति हमेशा बहुत आक्रामक रहता है। तो इस तरह से आप बेलिजरेंट वर्ड का यूज करेंगे। तो ये थे आज के 15 वर्ड्स जो हमने सीखे। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बताया है डिटेल में। आई एम श्योर आप इन सब वर्ड्स को याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे और हमें नेक्स्ट वीडियो में भी फॉलो करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 15 वर्ड्स के साथ आऊंगी। टिल देन, हैव अ नाइस डे। बाय बाय।